अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयद इमरान ज़ैनुद्दीन। केमिस्ट्री क्लासेस देखेंगे हम, जिसमें पहला जो चैप्टर देखने वाले हैं हम, इसके अंदर चैप्टर नंबर 10 हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो हेलोजन डेरिवेटिव्स को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं हम कि हेलोजन के लफ्जी माने क्या हैं। हेलोजन जिसके हम दो हिस्से कर सकते हैं, एक तो हेलो और दूसरा जेन। जिसमें हेलो का मतलब होता है कि समंदर का पानी, और जेन यानी कि पैदा होना। तो समंदर के पानी से पैदा होने वाले जितने भी मिनरल्स हैं उनको हम हेलोजन बोलेंगे। तो हेलोजन जिस तरह से हेलोजन को जो है ये एक्स से जाहिर करते हैं हम, ये उसका जाहिर करने का तरीका है एक्स। और एक्स का मतलब जो है ये है ग्रुप नंबर 17 के अनासिर, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब की सब जो है वो हेलोजन से। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं कि हेलोजनी मुहासिल क्या है। तो हेलोजनी मुहासिल जिसको हम बोलेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बाय हेलोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद है, ऐसा मुरक्कब जो है तो उसको बोलेंगे हम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में जिस तरह से हमने 11 में पढ़ चुके कि अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, एरोमेटिक मुरक्कबात है, अरीन जो है वो सब के सब जो है हाइड्रोकार्बन है, जिसके अंदर रिप्लेसमेंट करना है हमें हाइड्रोजन एटम का या एटम्स का, यानी कि एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन जौहर का बाय हेलोजन, यानी कि बाय फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसी को बोलेंगे यहाँ पर उसका हेलोजनी मुहासिल। तो हेलोजनी मुहासिल के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो है उसकी जमातबंदी, क्लासिफिकेशन। तो किसी भी चीज़ की जमातबंदी देखने के लिए हम यहाँ पर ट्री डायग्राम के जरिए इसको समझेंगे क्या है इसकी जमातबंदी। तो हेलोजन डेरिवेटिव्स यानी कि हेलोजनी मुहासिल के सबसे पहले तो दो पार्ट होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि उसके अंदर मौजूद जो भी हाइड्रोकार्बन से उसकी बुनियाद के ऊपर, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, तो उसमें हेलोजन जौहर कितने हैं उसकी बुनियाद के ऊपर। इस तरह से हम इसके दो हिस्से कर रहे हैं यहाँ पर, एक तो हाइड्रोकार्बन की बुनियाद पर, दूसरा हेलोजन जौहर की बुनियाद पर। तो हाइड्रोकार्बन की बुनियाद पर अगर करेंगे हम, जिस तरह से यहाँ पर मिसाल देख रहे हैं हम कि CH3CH2X, CH3CH2 हाइड्रोकार्बन है, जिसमें से CH3CH2 जो है इसको अपन मिथाइल बोलते हैं, और अल्केन है, ठीक है, यानी कि इथाइल है और उसको हाइड्रोजन लगे हुआ है तो नाम हो जाता है उसका हेलो अल्केन। ठीक है, अल्केन क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है। उसी तरह से CH2 डबल बॉन्ड CHX, इसमें डबल बॉन्ड आ गया, दोहरी बंदिश आ गई, तो उसको अपन अल्कीन बोलेंगे, इसलिए नाम हो गया हेलो अल्कीन। हेलो जो है वो एक्स के लिए बोल रहे हैं हम। उसी तरह से CH ट्रिपल बॉन्ड CCX, तिहरी बंदिश आ गई, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इसलिए उसको अल्काइन बोलेंगे, नाम हो गया हेलो अल्काइन। उसी तरह से अगर एरोमेटिक के अंदर देखें तो अरीन जो है, बेंजीन रिंग जो है, उसको अगर हाइड्रोजन लगे हुआ है तो नाम हो जाएगा हेलो अरीन। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन की बुनियाद के ऊपर हम चार तरीके से उसको तकसीम कर सकते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अरीन। दूसरी साइड अगर देखें हम तो वो है हेलोजन जौहर की बुनियाद पर, कि उसमें हेलोजन जौहर कितने हैं, कहाँ पर मौजूद है, कौन से कार्बन पर मौजूद है, उस बुनियाद के ऊपर हम उसको बोलेंगे हेलोजन जौहर की बुनियाद पर हम किस तरह से तकसीम करते हैं। तो पहला है CH3CH2X, जिसको बोले हम मोनो हेलोजन, CH3CHX, CH3 डायहेलोजन, उसी तरह से ये भी डायहेलोजन है। माफ कीजिए, इसके अंदर CH3CH2X ये होगा डायहेलोजन। उसी तरह से CH2X ये भी होगा डायहेलोजन। अगर बात करें हम CH2X, CHX और CH2X तो ये होगा ट्राइहेलोजन। किस तरह से डिवाइड करें हमने इसको, तो मोनो हेलोजन है तो वहाँ पर सिंगल हेलोजन हो गया, डायहेलोजन है तो वहाँ पर दो हेलोजन है, फिर हो सकता है कि वो दोनों एक ही कार्बन पर मौजूद हो या मुख्तलिफ कार्बन पर मौजूद हो। ठीक है, यहाँ हम मुख्तलिफ कार्बन दिखा रहे हैं, यहाँ प्रोपाइल है, यहाँ इथाइल है, तो ये डायहेलोजन हो गया। उसी तरह से ट्राइहेलोजन, जिसके अंदर मुख्तलिफ तीन जगह पर ये हेलोजन मौजूद है। तो मोनो हेलोजन, डायहेलोजन और ट्राइहेलोजन, इस तरह से तीन हो गए। चौथा जिसको बोलते हैं अपन वो है पॉलीहेलोजन। पॉलीहेलोजन का मतलब ये रहेगा कि तीन से ज़्यादा, फिर वो चार हो सकते हैं, पाँच हो सकते हैं, वो जितने भी रहेंगे उन सभी को जो है तो हम पॉलीहेलोजन बोलेंगे। तो इस तरह से हेलोजन डेरिवेटिव्स की जो जमातबंदी है ये दो बुनियाद पर हो गई, जिसमें से ये जो है इसमें मोनो हेलोजन, डायहेलोजन, ट्राइहेलोजन और पॉलीहेलोजन। उसी तरीके से मोनो हेलोजन जो है इसको और एक नाम दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं हम अल्किल हलाइड। हेलोजन है इसलिए इसको बोलेंगे हम अल्किल हलाइड। ठीक है, तो ये हो गया अभी तक अपना हेलोजन डेरिवेटिव्स की जमातबंदी।
अगला पॉइंट देखते हैं अब इसके बाद में अपन कि अल्किल हलाइड की जमातबंदी यानी कि मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स की जमातबंदी किस तरह से की जाती है। तो अल्किल हलाइड के अंदर हम उसका अगला जो पॉइंट है वो है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स देखेंगे। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स जो है इसी को हम अल्किल हलाइड भी बोलते हैं, जिसमें एक अल्किल ग्रुप हो और हलाइड ग्रुप हो। तो अल्किल हलाइड जो है इसके हम 3 तरीके से जमातबंदी कर सकते हैं, जिसमें से पहला जो है वो है 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी अल्किल हलाइड, उसके बाद में सेकेंडरी अल्किल हलाइड और टर्शियरी अल्किल हलाइड। तो 3 टाइप हो गए इसके, प्राइमरी अल्किल हलाइड, सेकेंडरी अल्किल हलाइड और टर्शियरी अल्किल हलाइड। ये पूरा डिपेंड करता है उस हैलोजन की पोजीशन के ऊपर कि वो हैलोजन जो है तो कौन से कार्बन पर मौजूद है। ठीक है, 11 के अंदर हमने पढ़ चुके कि कार्बन की नोयत रहती, उसी तरह से उस नोयत की बुनियाद के ऊपर ही है कि अगर हैलोजन जो है ये एक ही कार्बन पर अटैच है या पहले कार्बन पर अटैच है, यानी कि ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली एक ही अल्किल ग्रुप से अगर अटैच है तो उसको जो हम प्राइमरी बोलते हैं। अगर ऐसा कार्बन जिसको 2 अल्किल ग्रुप लगे हुए हैं उसको सेकेंडरी बोलेंगे, और ऐसा कार्बन जिसको 3 अल्किल ग्रुप है उसको टर्शियरी बोलेंगे। तो उसी बुनियाद पर है कि अगर प्राइमरी कार्बन पर अगर हैलोजन अगर अटैच है उसको बोलेंगे अपन प्राइमरी हैलाइड यानी कि प्राइमरी अल्किल हैलाइड। अगर सेकेंडरी कार्बन पर मौजूद है तो सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, और अगर थर्ड पर है यानी कि टर्शियरी पर है तो उसको बोलेंगे अपन टर्शियरी अल्किल हैलाइड। प्राइमरी अल्किल हैलाइड का एग्जांपल हो गया CH3CH2Br यानी कि इथाइल ब्रोमाइड। हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें से एक ले लें हम। तो CH3CH2Br, ठीक है, CH3CH2 होगा इथाइल और बाद में ब्रोमीन लगे हुआ है इसलिए ब्रोमाइड। उसी तरह से CH3CHClCH3 3 कार्बन की चेन है जिसमें दूसरे कार्बन के ऊपर क्लोरीन मौजूद है, इसलिए उसको बोलते हैं हम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये उसके आम नाम है, कॉमन नेम है। उसी तरह से कार्बन के ऊपर 3 कार्बन लगे हुए हैं यानी कि 3 अल्किल है, CH3 और आयोडीन है, 4 कार्बन की कुल मिला के चेन है, इसलिए टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। इस तरह से ये है जमातबंदी, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स यानी कि अल्किल हलाइड। इसका अगला पार्ट जो है उसमें देखते हैं हम कि कॉमन नेम और IUPAC नाम जो है वो किस तरह से है। तो चलिए उसके बाद में है कॉमन नेम, IUPAC नेम। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर यानी कि हम जो देख रहे हैं अल्किल हलाइड, उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम यहाँ पर। फॉर्मूले हैं, उसके कॉमन नेम है और IUPAC नेम है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि नोमेनक्लेचर जब लिखते हैं हम तो नोमेनक्लेचर लिखने के वक्त में कॉमन नेम लिखने का तरीका क्या है। कॉमन नेम लिखने के लिए हमें देखना है पहले कि उसमें अल्किल ग्रुप कौन सा है और उसके बाद में उसका हैलोजन कौन सा है, यानी कि उसको हलाइड की शक्ल में लिखना है। पहला जो है उसको अल्किल की शक्ल में लिखना है और बाद में उसके बाद में हलाइड लिखना है। तो अल्किल हलाइड बोला जाएगा उसको। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर है CH3CH2Br, तो CH3CH2 तो हो गया इथाइल और ब्रोमीन है इसलिए ब्रोमाइड। इस तरह से CH3CH2Br हो गया इथाइल ब्रोमाइड। अब इथाइल में क्योंकि सिर्फ 2 ही कार्बन है, 2 कार्बन होने की वजह से उसमें हम नॉर्मल या आइसो या नियो ये इस तरह से कुछ लगाएंगे नहीं, टर्शियरी नहीं लगाएंगे, तो वहाँ पर जो है हमने डायरेक्ट इथाइल लिख दिए। लेकिन अगर 3 कार्बन या 3 कार्बन से ज़्यादा है, उसकी अगर कोई चेन है तो फिर हम उसको उसकी शक्ल में लिखेंगे, नॉर्मल लिखेंगे, उसको आइसो लिखेंगे, उसको टर्शियरी लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कॉमन नेम के अंदर सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज़ तो ये कि उसको हम अल्किल हलाइड की शक्ल में लिखना है। पहले अल्किल लिखना है, बाद में हलाइड लिखना है। तो यहाँ पर CH3CH2Br ये तो हो गया इथाइल ब्रोमाइड। अगर वहीं अगर देखें हमने तो CH3CH2CH2Cl, अब कार्बन की चेन जो है वो 3 है यानी कि प्रोपाइल है, लेकिन 3 कार्बन होने की वजह से उसको हम नॉर्मल बोलेंगे, क्योंकि क्लोरीन जो है तो जरूरी नहीं है कि ई कार्बन पर लगे, इस पर भी लग सकता था, इसलिए उसको बोलेंगे हम नॉर्मल प्रोपाइल, और क्लोरीन है इसलिए क्लोराइड। अब जैसे कि एग्जांपल के अंदर क्लोरीन यहाँ ना हो, यहाँ पर है 3 कार्बन की चेन है, लेकिन दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर क्लोरीन मौजूद है, यानी कि वो शक्ल जो तो आइसो की हो गई, इसलिए नाम हो गया आइसोप्रोपाइल। 3 कार्बन है, ठीक है, नंबर 2 के ऊपर ब्रांच है उसके अंदर, इसलिए आइसोप्रोपाइल, और क्लोरीन मौजूद है इसलिए क्लोराइड। उसी तरह से इसमें अगर देखें हमने तो यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है, जिसमें से कार्बन के ऊपर 3 CH3 और 1 ब्रोमीन है। अब कार्बन के ऊपर ये जो 3 CH3 है यानी कि वो शक्ल हो गई टर्शियरी की, कुल मिला के 4 कार्बन है इसलिए हो गया ब्यूटाइल, और ब्रोमीन है इसलिए ब्रोमाइड। तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहाँ अगर अपन अरीन के बारे में बात करें कि बेंजीन अगर है, ठीक है, तो बेंजीन के अंदर देख रहे हैं हम कि 2 क्लोरीन मौजूद हैं, एक यहाँ पर मौजूद है, दूसरा जो है यहाँ पोजीशन पर मौजूद है। अब पोजीशन हमने देख चुके इससे पहले भी
कि ये वाली जो पोजीशन रहती है, यहाँ से अगर अपन ने पहली पोजीशन देखे तो उसको बोलते हैं हम ऑर्थो पोजीशन, ओ से जाहिर करेंगे। सेकंड पोजीशन जो है उसको बोलेंगे मेटा पोजीशन, यानी कि एम से जाहिर करेंगे। और थर्ड पोजीशन जो रहती है वो रहती है पैरा पोजीशन। तो ये जो है क्लोरीन के बाद में ये क्लोरीन जो मेटा पोजीशन पे है, इसलिए हम उसको लिख रहे हैं एम, यानी कि मेटा। दो क्लोरीन है इसलिए डाई क्लोरीन है, इसलिए क्लोरो, तो एम यानी कि मेटा डाई क्लोरो। और बचे हुआ जो पूरा स्ट्रक्चर है वो है बेंजीन का, इसलिए नाम हो गया मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। तो इस तरह से ये हो गए उसके कॉमन नेम जो कि अल्किल हलाइड की शक्ल में है। तो कॉमन नेम सबके सब अल्किल हलाइड की शक्ल में रहेंगे, उसको सिर्फ कार्बन की नोयत के हिसाब से उसको तब्दील करेंगे। दूसरा पार्ट उसमें जो है वो है आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम हमें मालूम है कि आईयूपीएसी नाम जो है ये लिखने का तरीका आसान रहता है, जिसके अंदर आईयूपीएसी नाम अगर अल्किल हलाइड के बारे में अगर बात करें तो ये सबके सब हेलो अल्केन की शक्ल में लिखेंगे हम, हेलो अल्केन। इसका मतलब ये है कि जो भी हेलोजन है उसको पहले लिखा जाएगा हेलो की शक्ल में, यानी कि फ्लोरीन है तो फ्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, क्लोरीन है तो क्लोरो, आयोडीन है तो आयोडो, इस तरह से। और बाद में उसके पूरा ही पूरा अल्केन का नाम लिखेंगे, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से। तो यहाँ अगर देखें हमने तो CH3CH2 Br था, Br है इसलिए नाम हो गया ब्रोमो। CH3CH2 दो कार्बन की चेन जो इसमें रहती है वो है इथेन, नाम हो गया ब्रोमो इथेन। ठीक है, इस तरह से ब्रोमो इथेन हो जाएगा। अब यहाँ अगर देखें हमने CH3CH2CH2Cl के अंदर तो क्लोरीन है तो वो तो क्लोरो हो गया, लेकिन क्योंकि जिस तरह से अपन यहाँ नॉर्मल लिखते हैं वैसे ही यहाँ पर हम नंबरिंग करेंगे। तो जहाँ पर क्लोरीन है वहाँ से नंबरिंग करना शुरू करें, ये हो गया पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा। तो पहले कार्बन पे क्लोरीन है इसलिए हो गया 1 क्लोरो, 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोपेन, तो 1 क्लोरो प्रोपेन। वहीं अगर इसमें देखें हमने तो ये भी 3 कार्बन की चेन है, क्लोरीन जो है तो दोनों भी तरफ से सेम डिस्टेंस पर है, इसलिए कहीं से भी अगर नंबरिंग करें हमने तो यहाँ पर हो गया नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 2 पे क्लोरीन है इसलिए हो गया 2 क्लोरो और 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोपेन। इसमें अगर देखें हमने तो इसमें भी स्ट्रेट चेन जो है तो वो 1, 2, 3 कार्बन की ही है, लेकिन नंबर 2 के ऊपर ब्रोमीन है